नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस चैनल में पिछले वीडियो के माध्यम से मनुष्य के जीवन काल में श्री गुरु का महत्व क्या होता है, इस विषय पर ईश्वर की कृपा से संक्षिप्त जानकारी मैंने आप सभी लोगों से शेयर की है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि इष्ट देवता क्या है, इष्ट देवता की पहचान कैसे होती है और श्री गुरु के उपासना के साथ साथ इष्ट देवता की गई साधना का महत्व क्या है। इष्ट देवता वह विशेष देवता होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजता है। इष्ट का अर्थ है प्रिय या जिसे चुना गया हो और देवता का अर्थ है दिव्य सत्ता या ईश्वर का रूप। अतः इष्ट देवता उस दिव्य शक्ति का प्रतीक होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर के रूप में स्वीकार करता है और जिनसे वह मार्गदर्शन, संरक्षण और कृपा प्राप्त करने की कामना करता है। अब जान लेते हैं कि इष्ट देवता का महत्व क्या होता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। इष्ट देवता का चयन व्यक्ति की आस्था और भक्ति के आधार पर होता है। वह उस इष्ट देवता से अपने जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन पाने की आशा रखता है। इष्ट देवता की उपासना से साधक को अपनी साधना का केंद्र मिल जाता है, जिससे उसकी भक्ति स्थिर और केंद्रित होती है। व्यक्तिगत संबंध। इष्ट देवता के साथ एक व्यक्तिगत और आत्मीय संबंध होता है। साधक उन्हें अपने निकट मानता है और उनसे अपनी इच्छाएं, समस्याएं और साधना के उद्देश्य साझा करते हैं। यह संबंध साधक को भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति प्रदान करता है। कर्मों की शुद्धि और आत्मोन्नति। इष्ट देवता की पूजा से साधक के भीतर शुद्धता और आत्मिक उन्नति का संचार होता है। इस पूजा से उसे अपने कर्मों को शुद्ध करने का अवसर मिलता है, जिससे उसका जीवन शांति, पवित्रता और सद्गुणों से भर जाता है। कृपा और आशीर्वाद। साधक की भक्ति से प्रसन्न होकर इष्ट देवता उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। यह कृपा जीवन के हर क्षेत्र में जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर और संबंधों में सहायक होती है और साधक को कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देती है। अब जान लेते हैं कि इष्ट देवता कैसे चुने जाते हैं। परिवार और परंपरा। कई बार व्यक्ति अपने परिवार में पूजित देवता को ही अपने इष्ट देवता के रूप में चुनता है। यह परंपरा उसे अपने परिवार के आध्यात्मिक संस्कारों से जोड़ती है और उसे आध्यात्मिक आधार प्रदान करती है। श्री गुरु का मार्गदर्शन। साधक के श्री गुरु उसे उसकी आध्यात्मिक स्थिति और प्रवृत्ति के अनुसार एक इष्ट देवता का चयन करने में सहायता करते हैं। श्री गुरु का मार्गदर्शन साधक को सही दिशा में साधना करने का अवसर देता है। स्वयं की प्रवृत्ति और रुचि। कुछ लोग अपने आत्मा की गहराई में किसी विशेष देवता के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं और उन्हें अपना इष्ट देवता मान लेते हैं। यह प्रवृत्ति उनके भीतर पहले से मौजूद संस्कारों और इच्छाओं का परिणाम हो सकती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण। कुछ लोग ज्योतिषीय सलाह से इष्ट देवता का चयन करते हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुछ देवताओं की पूजा से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। इसी तरह अब जान लेते हैं कि इष्ट देवता की उपासना के लाभ कैसे होते हैं। पहला लाभ, आत्मिक शांति। इष्ट देवता की उपासना से व्यक्ति के जीवन में आत्मिक शांति और संतोष का संचार होता है। दूसरा लाभ, संरक्षण। इष्ट देवता साधक को बुरी शक्तियों और नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं। तीसरा लाभ, संकल्प शक्ति में वृद्धि। साधक की संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। चौथा लाभ, सकारात्मक ऊर्जा का संचार। इष्ट देवता की पूजा से साधक के जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होता है। चलो, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इष्ट देवता की पहचान ना हो तो क्या करें। इसलिए यदि आपको अपने इष्ट देवता का स्पष्ट संकेत न मिले तो आप भगवान शिव, भगवान विष्णु या देवी दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। ये देवता सार्वभौमिक रूप से सभी के लिए पूजनीय है। नियमित रूप से ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। इष्ट देवता व्यक्ति के जीवन में एक मार्गदर्शक और सहायक शक्ति होते हैं। उनकी उपासना से व्यक्ति को
आत्मिक शांति, भौतिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इष्ट देवता को अपने जीवन में स्थान देने से साधक का जीवन संतुलित, सकारात्मक और समृद्ध बनता है। धन्यवाद।